हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस। हम सिंपल प्रेजेंट टेंस कंप्लीट कर चुके हैं, सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर चुके हैं, सारे रूल्स पढ़ चुके हैं, एग्जांपल्स कर चुके हैं। ठीक है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। और बहुत ही शानदार ढंग से किए हैं, क्योंकि आपको अगर बेस मजबूत करना है और बार बार पढ़ने से और रटने से बचना है तो आप बेस को क्लियर करिए, मजबूत करिए। ठीक है, और अब शुरू करते हैं हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कर सकते हैं। ठीक है, लाइक करने से खुशी मिलती है। ठीक है, देखिए स्ट्रक्चर देखिए। सब्जेक्ट होता है सबसे पहले, फिर इज एम आर। इज आता है एक वचन के लिए, सिंगुलर। अगर अपना सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इज, और सब्जेक्ट अपना आई है तो एम, और सब्जेक्ट अपना प्लूरल है तो आर। और फिर मेन वर्ब में आई एन जी जोड़ना, फिर ऑब्जेक्ट लगाना। ठीक है, जैसे मुकेश इज गोइंग टू स्कूल, ये सिंपल सेंटेंस हो गया। अब नेगेटिव बनाने के लिए कुछ नहीं करना आपको। जो हेल्पिंग वर्ब होती हैं और मेन वर्ब होती हैं उनके बीच में आ जाता है नॉट। मुकेश इज नॉट गोइंग टू स्कूल। ठीक है, और यही आपको यदि यस नो वाला क्वेश्चन बनाना है, क्या मुकेश स्कूल जाता है, तो कुछ भी नहीं करना, आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब आगे ले आनी है। इज, क्योंकि मुकेश है सिंगुलर सब्जेक्ट है इसलिए इज आया। यहाँ आई होता तो यहाँ एम आ जाता इस की जगह, और यहाँ पे प्लूरल होता, वी होता, दे होता, तो यहाँ आर आ जाता। ठीक है, इस मुकेश गोइंग टू स्कूल, क्या मुकेश स्कूल जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट देखिए डब्ल्यू एच वर्ड से अगर क्वेश्चन बनाना है, मुकेश स्कूल क्यों जा रहा है या कैसे जा रहा है, तो उसके लिए हमेशा डब्ल्यू एच वर्ड लिखो, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखो, सब्जेक्ट, मेन वर्ब में आई एन जी और ऑब्जेक्ट, बस। फिर देखिए बच्चों आगे, और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, रूल नंबर फर्स्ट देखिए इसका, कि जब भी आपको ये शो करना हो कि एक्शन है ना कंटिन्यू है, किस समय, जब हम बोल रहे हैं, मतलब एक्शंस कंटिन्यूड एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। अगर हमारे बोलते वक्त कोई भी एक्शन कंटिन्यू रहेगा तो हमें पता कैसे चलेगा भाई कंटिन्यू है। तो उसके लिए कुछ कीवर्ड मिलेंगे आपको, बिल्कुल एग्जाम में भी मिलेंगे, हर जगह मिलेंगे। उसके बिना टेंस का पता कैसे लगाएंगे, तो कौन से कीवर्ड है या टाइम वाले एडवर्ब्स हैं। ठीक है ना, तो वो देखिए कौन से बच्चों, देखिए नाउ, एट प्रेजेंट, ध्यान रखना नाउ यानी अब, एट प्रेजेंट ये वर्ड बता रहे हैं कि यहाँ कौन सा टेंस आएगा। कीवर्ड देख लो, नाउ, एट प्रेजेंट, दिस डेज, एट दिस टाइम, एट द मोमेंट, दिस मॉर्निंग, दिस इवनिंग, स्टिल नाउ, एट द इंस्टेंट, करंटली, नाउअडेज। ये कीवर्ड्स हैं या एडवर्ब्स हैं जिनसे आप पहचानेंगे कि कौन सा टेंस पढ़ना है। ये मिले आपको, जब भी मिले तो आपको हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस पढ़ना है। ठीक है, थोड़ा सा चेंज होता है इसमें। क्या होता है, जब दीज डेज की जगह अगर यहाँ पे दोज डेज हो ना, THOSE, दोज डेज हो ना, तो पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। इसी प्रकार एट दिस टाइम की जगह दैट टाइम हो ना, तो वो भी पास्ट कंटिन्यूस। दैट मॉर्निंग या दैट इवनिंग, तो ये पास्ट कंटिन्यूस बन जाता है। बस इतना ही अंतर होता है, ज़्यादा अंतर नहीं होता है। अब देखिए बच्चों कि यहाँ पे क्वेश्चन, द गर्ल्स डैश खो खो नाउ प्ले, यहाँ लिखा है प्ले। ठीक है, नाउ देखते ही आपको पता चल गया कौन सा टेंस है। तो द गर्ल्स, सब्जेक्ट देखिए सिंगुलर प्लूरल, तो सब्जेक्ट देखा हमने प्लूरल है भाई, तो उसके लिए प्लूरल सब्जेक्ट देखते ही हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, आर। गर्ल्स आर, फिर प्ले में आई एन जी जोड़ देंगे, प्लेइंग, PLAYING। ठीक है, ING। फिर नेक्स्ट देखिए, मिस्टर झा डैश मैथमेटिक्स एट प्रेजेंट। एट प्रेजेंट मतलब इस समय, टीच यानी पढ़ाना, मतलब इस समय वो मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं। ठीक है, तो मिस्टर झा सिंगुलर है तो हमने लगाया इज। मिस्टर झा इज टीचिंग, मिस्टर झा इज टीचिंग इंग्लिश एट प्रेजेंट। बस ये कॉन्सेप्ट है सिंपल सा। अब इसका यूज़ एक जगह और होता है, कहाँ होता है, जब भी नियर फ्यूचर में कोई एक्शन हो, और तब आप या तो गोइंग टू प्लस V1 का इस्तेमाल करते हैं, नहीं तो ING वाला सीधा फॉर्म लगा के भी कर सकते हैं। तो आपको गोइंग टू, क्योंकि आपके सिलेबस में है, तो गोइंग टू प्लस V1 वाला इस्तेमाल करना सीखेंगे हम यहाँ पे। तो देखिए आपने लिखा आई सिंगुलर है या प्लूरल, ध्यान रखिए आई है ना, आई हमेशा, आई के साथ यदि एम लगा हुआ है और आई के साथ यदि वॉज लगा हुआ है तो ही वो सिंगुलर है, नहीं तो वो हमेशा प्लूरल होता है। आई के साथ कभी भी हैज़ नहीं आता है। ठीक है ना, हमेशा आई के साथ है। आई के साथ कभी भी
बाई, मतलब यहाँ तो बाई लिखा हुआ है, ठीक है ना, और गेट, अगर बाई चांस यहाँ पे गेट है तो आई के साथ हमेशा गेट आएगा, कभी गेट्स नहीं आता, सिंगुलर वर्ब नहीं आते, क्योंकि आई हमेशा प्लूरल होता है, सिंगुलर एम और वॉज के टाइम होता है बस, ठीक है। अब देखिए, आई डैश अ कार बाय, बाय यानी खरीदना, मैंने एक कार खरीदने का विचार किया, मैं खरीदने जा रहा हूँ कार, नियर फ्यूचर का एक्शन है। आई तो यहाँ लगाया आपने, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है तो आपने लिखा आई एम गोइंग, आई एम गोइंग टू बाय, क्योंकि टू के बाद हमेशा फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है ना, आई एम गोइंग टू बाय अ कार, बस सिंपल सा है। फिर नेक्स्ट देखिए, ही डैश मैरिड दिस ईयर गेट, अब देखिए इस साल करने वाला है शादी, मतलब नियर फ्यूचर का एक्शन हो गया, तो ही के साथ आपने लगे इज, फिर आप लिख दोगे गोइंग, ही इज गोइंग टू, और फिर सेम टू सेम फर्स्ट फॉर्म गेट, ही इज गोइंग टू गेट मैरिड दिस ईयर, बस, ठीक है। अब इसमें एक विशेष सूचना है और विशेष जानकारी बच्चों ध्यान रखनी है आपको, कि वहाँ पे आपको कभी भी प्रेजेंट कंटिन्यूस का यूज़ नहीं करना है, कहाँ पे, जब सेंस वाली, कहने का मतलब है स्टेट वर्ब्स आ जाए, मतलब जिनको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ऐसी वर्ब्स, जैसे सी यानी देखना, हियर स्मेल नोटिस रिकग्नाइज टेस्ट अपीयर सीम लुक लव हेट अबोर डिस्पाइस डिस्पाइस डिटेस्ट, और फिर लिखा हुआ है लाइक डिसलाइक होप डाउट एडमिट एक्सेप्ट, ये बहुत सारे हैं, मतलब ये वाले जब भी आपको देखे तो इसमें आईएनजी या आप बोल सकते हैं प्रेजेंट कंटिन्यू टेंस यूज़ नहीं करना। तो कौन सा टेंस, तो हमने कहा V1, ये हम उस टेंस में क्लियर कर चुके हैं सिंपल प्रेजेंट में, ठीक है ना, तो वहाँ पे हमेशा V1 वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होती है। एग्जांपल देख लो, यहाँ लिखे शी नोज़ हिम वेरी वेल, यहाँ पे नोज़ आया है, शी इज़ नोइंग, वो उसको जान रही है, ऐसा कभी नहीं कहते हैं, ठीक है, नोज़, क्योंकि सी सिंगुलर इसलिए नोज़ लिख दिया, वर्ब भी सिंगुलर। आई डैश दैट यू आर राइट, आई फील, तो मैंने फील, हमने फील क्यों भरा यहाँ पे, क्योंकि आई अपना सब्जेक्ट है जो कि प्लूरल है, तो हमने फील भी प्लूरल लिख दिया। आई कब सिंगुलर होता है, आई के साथ जब एम होता है या वॉज होता है, तो फील यहाँ पे आपको मान लो ब्रैकेट में फील ही दिया हुआ था, ठीक है ना, फील दिया हुआ था, आप फील भरोगे, ठीक है, फील्स नहीं कर सकते, ठीक है, ये सिंपल सा टेंस था। अब बच्चों देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, ठीक है, बहुत ही आसान है, इसमें भी कुछ ज़्यादा है नहीं, बड़ी चीज़, समझते हैं कैसे करना है इसको सॉल्व। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, हैज़ है, और वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट, मतलब मुकेश हैज़ गॉन टू स्कूल, यहाँ पे हैज़ और हैव डिसाइड करता है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, अगर अपना हैज़ कब आएगा, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो, और हैव तब आता है जब अपना सब्जेक्ट प्लूरल हो, ठीक है। अब इसको देखिए, रूल नंबर फर्स्ट क्या है, फर्स्ट ये है एन एक्शन दैट कंप्लीटेड राइट नाउ, कोई भी एक्शन जो अभी अभी ख़त्म हुआ उसके लिए हमेशा यही टेंस यूज़ करेंगे। अब उसको पता लगाने के लिए कीवर्ड भी आएंगे, ऐसा नहीं कि सीधा ऐसा सेंटेंस है, ये तो समझाने के लिए दिया हुआ है, इसमें कुछ न कुछ ऐसे वर्ड होंगे जिनसे ये पता चलेगा कि अभी ख़त्म हुआ है, हम आपको वो कीवर्ड बताएंगे, ठीक है। अब देखिए, ही डैश अ लेटर राइट, क्योंकि आपको पता है ये एक्शन ऊपर लिखा हुआ है अभी ख़त्म हुआ है, तो ही के साथ सिंगुलर है तो हैज़ लगा दिया, ही हैज़, और राइट की थर्ड फॉर्म, राइट की थर्ड फॉर्म होती है रिटन, WRITTEN रिटन, ठीक है, ये हो गया। फिर है दे डैश टू इलाहाबाद गो, गो यहाँ पे दे के साथ आता है हैव, क्योंकि प्लूरल है तो दे हैव, और गो की थर्ड फॉर्म होती है गॉन, क्योंकि ये एक्शन अभी फिनिश हुआ, मतलब वो इलाहाबाद चले गए हैं, ठीक है, कहने का मतलब ये। लेकिन इसमें कोई ऐसा वर्ड नहीं आया जिससे ये पता चले, आपके एग्जाम में ऐसा कोई सवाल नहीं आएगा जिससे पता नहीं चले, ठीक है, ये समझाने के उद्देश्य से था। अब देखिए पता कैसे चलेगा, सेकंड रूल क्या कहता है कि अ पास्ट एक्शन इम्पैक्ट ऑफ विच इज़ स्टिल एट प्रेजेंट, कोई भी पास्ट का एक्शन जिसका इम्पैक्ट प्रभाव अभी भी है, वहाँ भी आप हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। जैसे देखिए, ही डैश हिज फिंगर कट, इसका मतलब उसने अपनी अंगुली काट ली और उसके खून अभी अभी काटी, खून भी बह रहा है, ठीक है ना, तो ही, अब ही है, ही क्योंकि सिंगुलर एक प्लूरल, सिंगुलर तो ही हैज़, और कट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, कट ही होती है, ही हैज़ कट हिज फिंगर, ठीक है। फिर देखिए, माई सन ऑल द मैंगोज ईट, ईट का मतलब खाना, मेरे बेटे ने सारे आम खा लिए, इसका मतलब अभी आम पीछे नहीं बचे हुए, मतलब अभी एक्शन फिनिश हुआ और इम्पैक्ट उसका अभी भी है, प्रेजेंट पे इम्पैक्ट है।
पास्ट एक्शन तो पास्ट में हो गया, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी है, मतलब मेरे बेटे ने सारे आम खा लिए हैं, ठीक है ना, आम खा लिए तो अभी आम पीछे है नहीं, तो उसका इम्पैक्ट है, तो इसी कारण ये टेंस पढ़ते हैं। तो माई सन सिंगुलर है तो आपने लिखा हैज़, माई सन हैज़ ईटन, माई सन हैज़ ईटन ऑल द मैंगोज, बस, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखिए, इसके लिए पहचानने के लिए कुछ कीवर्ड हैं, ठीक है, वो कीवर्ड आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत ही आसान है। कीवर्ड मालूम है अपने को तो हम कोई भी क्वेश्चन आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कीवर्ड देखिए, कीवर्ड है एवर, नेवर, ऑलवेज, occasionally, often, several times, already, yet, just, lately, recently, so far, up to now, up to the present, since, for, during, the last few weeks, etc. अब बच्चों ध्यान रखिएगा, जब भी ऐसे वर्ड मिले आपको, नॉर्मली आपके एग्ज़ाम में ये मिलते हैं, लेटली मिलता है, रिसेंटली मिलता है, सो फार, अप टू नाउ, अप टू द प्रेजेंट ये मिलता है, ठीक है, ऑफन मिलता है, सेवरल टाइम्स कई बार मिलता है, ऑलरेडी मिलता है, येट मिलता है, जस्ट, ये नॉर्मली ये वर्ड आपको हमेशा आपके एग्ज़ाम में मिलते हैं, ठीक है, तो इनका ध्यान रखना। ये सेम टू सेम वर्ड आपको पास्ट परफेक्ट में भी मिलेंगे, लेकिन वहाँ पे कंडीशन चेंज होगी, वहाँ पे क्या होगा, एक सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट में होगा, तभी वहाँ पे आप पास्ट भरोगे, नहीं तो सेंटेंस में अगर ये वर्ड है और कोई सेंटेंस नहीं है दूसरा, तो आपको हमेशा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस भरना है, बस, मतलब हैज़ हैव और थर्ड फॉर्म भरनी है, ठीक है। जैसे क्वेश्चन देखिए, ही डैश रिसेंटली, अब रिसेंटली देखा हमने और कोई सेंटेंस में कुछ दिया हुआ नहीं है और कम लिखा हुआ है, मतलब ही सिंगुलर तो हमने लिखा हैज़, ही हैज़, और रिसेंटली है, कम की थर्ड फॉर्म होती है, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म कम, ठीक है, COME कम, फर्स्ट और थर्ड सेम होती है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मुकेश डैश हिज वर्क अप टू नाउ, अप टू नाउ देखते हैं आपको टेंस का पता लग गया, ठीक है, तो मुकेश सिंगुलर है तो आपने लिखा हैज़, मुकेश हैज़। फिर आप देखिए नॉट कंप्लीट, मतलब नेगेटिव है, मतलब नॉट आएगा, ठीक है, नॉट, मुकेश हैज़ नॉट। अब कंप्लीट, कंप्लीट लिखा हुआ है तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड होगी, ED लगाना पड़ेगा, ई तो पड़ा है ना, तो COMPLETED कंप्लीटेड, बस, ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, शी डैश येट नॉट गो, वो अभी तक नहीं गई है, ठीक है, शी है, शी सिंगुलर है तो हमने लिखा हैज़, शी हैज़। फिर देखिए नॉट, क्योंकि नॉट हमेशा कहाँ आता है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब के बीच में आता है, तो आपने लिख दिया नॉट। अब गो की थर्ड फॉर्म गॉन, GONE गॉन, ठीक है, शी हैज़ नॉट गॉन येट, बस। फिर देखिए प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इसको कैसे यूज़ करेंगे, ठीक है, बहुत ही ईजी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, इनमें हमेशा सिंस और फॉर का यूज़ देखने को मिलेगा। सिंस होता है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब समय का निश्चित बिंदु, जैसे मंडे, जनवरी 2015, 6 AM, यस्टरडे, दिवाली, हिज मैरिज, उसकी शादी, क्योंकि उसकी शादी ये भी पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित बिंदु है, ठीक है। विंटर सर्दी, ट्विलाइट भोर सुबह, डस्क, डस्क का मतलब होता है शाम जो होती है ना, शाम का समय, उसे कहते हैं डॉन, डॉन का मतलब सुबह का समय, ये डस्क और डॉन अपोजिट वर्ड है। और देयर चाइल्डहुड, उनके बचपन से, ये सारे पॉइंट ऑफ टाइम है, निश्चित बिंदु है समय का। और फॉर किसके लिए आता है, पीरियड ऑफ टाइम, ड्यूरेशन या अनसर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, जैसे कि 30 मिनट्स, अब 30 मिनट्स कौन से पता नहीं कौन से 30 मिनट्स, मैंने आज कई घंटों से, और फॉर अ मंथ, फॉर अ लॉन्ग पीरियड, लंबे समय से, तो इनके लिए हमेशा फॉर यूज़ होता है। चलिए ठीक है, अब इसका स्ट्रक्चर देखिए, सब्जेक्ट आता है हैज़ हैव और बीन आता है, और मेन वर्ब में ING जोड़ते हैं, ठीक है, और ऑब्जेक्ट आता है, फिर सिंस फॉर के बाद टाइम आता है। एग्जाम्पल देख लीजिए, मुकेश हैज़ बीन रीडिंग ए नॉवल फॉर 4 आवर्स, मुकेश 4 घंटों से नॉवल पढ़ रहा है, ठीक है। अब इसका एक एग्जाम्पल नीचे देख लीजिए, जैसे लिखा हुआ है सी डैश सिंस 2 PM क्राई, सिंस देखने को मिला, उसके बाद टाइम मिला है, ठीक है, तो आपको टेंस का पता चल गया। अगर ये पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता तो इसमें और कुछ न कुछ हिंट होता, ठीक है, जब भी आपको ये लगे कि पास्ट परफेक्ट हो सकता है लेकिन कोई हिंट नहीं है, तो वहाँ पे आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस भरेंगे, ठीक है। तो सी सिंगुलर तो आपने लिखा सी हैज़ बीन, और क्राइंग CRYING, सी हैज़ बीन क्राइंग, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, आई डैश द गार्डन फॉर 3 आवर्स, वाटर, वाटर एंड पानी, ठीक है। अब ये वाटर नाउन भी है वर्ब भी है, यहाँ पे वर्ब के रूप में यूज़ होगा।
आई सिंगुलर है या प्लूरल? आई हमेशा प्लूरल काउंट होता है। सिंगुलर कब होता है? जब सिंगुलर तभी होता है जब इसके साथ एम या वो हो जाता है। तो आई के साथ लिखा हैव, आई हैव बीन, आई बीन वाटरिंग, WATERING, आई हैव बीन वाटरिंग, बस। ठीक है, ठीक है मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहाँ पे ये पूरा हुआ। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट भी जल्दी आएगा। उससे पहले एक आपके लिए कोट कह सकते हैं आप, आपका प्रेरणा उत्साह बढ़ाने के लिए, यू कैन नेवर लीव फुटप्रिंट्स दैट लास्ट इफ़ यू आर ऑलवेज वॉकिंग ऑन टिपटो। कहने का मतलब, आप यदि पंजे के बद चलेंगे, पंजे के ऊपर चलेंगे तो आपके पैरों के निशान पीछे नहीं छूटेंगे। इसका मतलब आप ट्रिक व्रिक के भरोसे रहेंगे तो आप बड़ा काम नहीं कर सकते। बेसिक चीज़, बेसिक कॉन्सेप्ट समझना होगा। ठीक है, चलिए ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।